नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। फिर से क्लास 10th की एक्सरसाइज 7 चल रही है, निर्देशांक ज्यामिति। ओके है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली आपकी चल रही है 7.2 यानी एक्सरसाइज 7.2। उसमें हमने प्रश्न कर लिए हैं 3 तक और आज हम की क्लास में 4 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रश्नावली कौन सी है वो नाम लिख देता हूं, प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न नंबर 4 का करेंगे आज। ठीक है, तो फटाफट जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मौका गवा देंगे आप। प्रश्न अच्छे अच्छे हैं इसमें। ओके, आ जाओ फटाफट। सब मैंने एग्जाम्पल में करवाए, सब ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, एग्जाम्पल करवा दिए मैंने। जिसने क्लास देखी है उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यहां देखिएगा, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, दो बिंदु हैं, ये मैं बिंदु बना लेता हूं। ये दो बिंदु हैं, दिख रहे हैं आपको। दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो पहले इनको जोड़ दो और बिंदु लिख दो। बिंदु ये रहा एक, तो -3,10 एक बिंदु। दूसरे बिंदु के निर्देशांक लिख दो, ये रहा 6, -8 6, -8। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को पहले इनको जोड़ो। जोड़ दिया। इसको अब आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बढ़िया सी लाइन बना देता हूं, दिख रही है। ये दो बिंदु हैं, इनको जोड़ दिया और जोड़ने पर एक रेखाखंड प्राप्त हो गया। रेखाखंड को बिंदु, रेखाखंड पर बिंदु है -1,6। यहां पे कहीं ना कहीं एक बिंदु है, कहीं भी हो सकता है। वो बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -1,6। ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है? ये जो बिंदु है इस वाले पूरी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब ये पॉइंट ए है, ये है बी है, ठीक है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इस ए और बी बिंदु को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, तो क्या है ये बिंदु, इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मान लेंगे इसको हम, माना कि वह बिंदु, माना बिंदु कौन है? P है, P बिंदु। ये कौन है? बहुत सरल प्रश्न है, x1, y1। ये कौन है? x2, y2। हो गए। हमें तो ये करना है, ये x और ये कौन है? y है या नहीं है? तो मान लो या तो x से निकाल लो या y से निकाल लो, दोनों तरीके आपके पास में। M1 और M2 आ जाएगा। M1 और M2 इस प्रश्न में नहीं दिया, पूछा है आपसे, तो क्या लिखा जाएगा वो दे सुनो। माना बिंदु P, ठीक है, बिंदु P कितना है? -1,6 रेखाखंड, रेखाखंड AB को
M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, मान लिया हमने, कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से तो या चाहे x का निकाल दो चाहे y का निकाल दो, आपकी मर्जी है। तो इसके बाद विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बताओ, यहां x बराबर लिख दूं क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2, मान रख दो इसमें। x के बराबर ही तो होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है भाई। x का मान देखो क्या है, x का मान क्या है, ये रहा, ये है x का मान, x, और ये y। x का मान क्या है, -1, यहां रखो -1 बराबर M1, M1 का मान पता ही नहीं, तो M1 हमें ज्ञात करना है, गुणा में x2, x2 का मान 6, x1 का मान -3, x2 का मान 6 मतलब 6 प्लस M2 का मान ज्ञात करना है, गुणा में x1 का मान -3 बट्टे में M1 का मान ज्ञात करना है, M1 ज्ञात करना प्लस M2 ज्ञात करना। इसी फॉर्मूले से करेंगे बस, अकेले फॉर्मूले से। दूसरा मेथड y से भी हो सकता है, y से करेंगे, पहले इधर देख लो आराम से, ठीक है। इसके नीचे क्या मान लो, 1, और क्या कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे तो ध्यान से देखो इधर, पहले इस पूरे को इससे गुणा करो, 1 -1 को M1 से गुणा किया, -M1 आ गया, ठीक है। M2 को गुणा करो, -M2 आ गया, बराबर, इसको इससे गुणा करो, 6M1 आ गया, 3 माइनस का है तो माइनस का 3M2 आ गया। अब आपको क्या करना है, M1 एक साइड, M2 एक साइड, माइनस का M1 यहाँ है, M1 ये रहा, इस साइड आएगा बराबर में, तो माइनस का 6M1 हो जाएगा, बराबर, इधर माइनस का 3M2 बचा, इधर से M2 को इधर लाओ, ये माइनस का M2 है, इस साइड आएगा तो प्लस का M2 हो गया। ओके, यहाँ तक ओके है, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने वज्र गुणा किया और कुछ नहीं किया, और एक बार M1 को इस साइड और M2 को इस साइड किया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से आगे माइनस, देखो ये 1 है कि नहीं है, M1 ये है, M1 ये है, जुड़ जाएंगे दोनों, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, दोनों के तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस का 6 और 1 7 M1 आ गया भाई, बराबर में देखो M2 देखो कितने, माइनस का 3, और यहाँ पे कितना है पता है क्या, 1 है, माइनस के 3 में से 1 प्लस का तो माइनस का 2, तो बराबर में माइनस का 2 M2, माइनस से माइनस कट गया, M1 के भाग में आना चाहिए कौन, M2, बराबर आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल M1 के भाग में आना चाहिए M2, यानी ये वाला तो भाग में आ गया इसके, और यहाँ कौन बचा, 2 ही तो बचा, इधर 2 ही तो बचा, 2 के भाग में आओ 7, इधर ये 7 भाग में आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप, M1 अनुपात M2 बराबर में 2:7, चेक कर लो, अनुपात ही तो पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में विभाजित करता है। ये किससे निकाला हमने, x से निकाला, तो किससे और निकाल सकते हो आप, y से भी निकाल सकते हो, किससे, y से, ओके है।
प्रॉपर अपनी क्लास देखा करो। पर ऐसा नहीं है बीच में आओगे 2 दिन बाद में आओगे ऐसे करोगे तो नहीं समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू अपनी क्लास रेगुलरिटी रखो। इसके बाद मैं वाई से भी बताता आता हूं। सेकेंड मेथड या करके लिख लो इसको, या और, ठीक है। y से भी निकाल सकते हो। y बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 बट्टे में कौन m1 प्लस में कौन m2 मान रख दो। अब देखो y का मान चेक करवा रहा हूं आपको। y का मान 6 है, बाकी सेम टू सेम मान रहेंगे, ठीक है। y वाले y1 का मान 10 है, y2 का मान -8। ओके, यहां तक चेक कर लो। y का मान 6 से निकालेंगे। किससे निकालोगे? 6 से। तो निकाल ही लेते। y की जगह रखो 6 बराबर m1 पता ही नहीं, इनटू में ज्ञात करना है। y2 का मान है -8 प्लस में m2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। के अनुपात 1 से भी ज्ञात करते हैं हम, पर ये अच्छा रहेगा तरीका आपका। y1 की जगह गुणा में y1 की जगह कौन है 10, देख लो y1 और y2। y2 है -8, y1 है 10 बट्टे में m1 प्लस में कौन m2। इसके नीचे क्या मान लो 1 और क्या कर दो वज्र गुणा। वज्र गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा 6m1 आएगा प्लस का 6m2 आएगा। क्यों आएगा? ये 6 इससे भी गुणा होगा और ये 6 इससे भी गुणा होगा, दोनों से होगा कि नहीं होगा? होगा, इक्वल। अब देखो ये माइनस का 8m1 से गुणा करेगा तो माइनस का 8m1 आ गया, ये आ गया प्लस का 10m2। इसके बाद m1 और m2 अलग अलग करने, m1 इस साइड ले जाओ, m2 इस साइड ले आओ। 6m1 ये वाला इस साइड आएगा बराबर में, तो माइनस का तो ऑलरेडी, तो प्लस का आ जाएगा 8m1 बराबर में 10m2 आ गया, और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6m2 आ गया। बिल्कुल करेक्ट हो गया यहां तक। कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताएगा, ओके। पर एक बात है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है? ओके है क्या? ओके है, लाइक लाइक, ओके ओके। आते ही यही काम है आपका पहला। देखो यहाँ पे m1 ये है, m1 ये है, 8 और 6 14, तो यहां लिखोगे 14m1 बराबर में देखो 10 में से 6 गए, क्योंकि m2 तो है ही दोनों, 10 में से 6 माइनस हो गए तो 4m2 बच गया। अब यहां m1 के भाग में आएगा m2 इधर, तो बट्टे में ले आओ m2 बराबर इधर 4 बच गया, और ये 14 इसके भाग में आ जाएगा, ये 14 4 के भाग में आ गया, और ये कट गया 2 दूनी 4, 2 7 14, तो m1 बट्टे में कौन m2 बराबर 2 बट्टे में 7। अब यहां लिखने का तरीका ये है m1 अनुपात m2 बराबर, ऐसा मत कर देना m1 का मान कितना है 7 मत उठा लेना, क्योंकि m1 के 7 है, वैसे अनुपात लिखोगे तो 2:7 ही लिखोगे, ठीक है। मान मत उठा लेना, इसका मतलब m1 के 7 में इसका कोफिशिएंट मत उठा लेना, मतलब गुणांक मत उठा लेना। देखो यहाँ पे रहा, यहाँ पे गुणा करोगे तो 2 इसके साथ जाएगा, m2 के साथ, m2 के साथ 4 था, काट पीट के 2 आया ना, तो m2 के साथ 2 आता है, वैसे करोगे तो ऐसे मत उठा लेना वज्र गुणा में, तो ये आ जाएगा 2 अनुपात में कितना 7। बताओ यही प्रश्न था क्या? अभी अभी x से निकाला तब भी 2:7, और y से निकाला तब भी 2:7 ही आ रहा है। चेक कर ले, देखो उससे भी 2:7 आ रहा है x से, और हमने
y से निकाला, इस y से निकाला हमने, तब भी अनुपात क्या आया, 2:7। आपको नोटबुक में दोनों करने हैं, बट प्रश्न आपका प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप एक ही तरीके से करके आए, या तो x से करके आए या y से करके आए। ओके है क्या? ओके, यहां तक 1 मिनट के लिए आप चेक कीजिएगा और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। चले भाई नेक्स्ट पर्सन पे। ओके है, चलो हो गया। प्रश्न नंबर 5, ये भी अच्छा प्रश्न, ऐसा ही है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात का मतलब m1 और m2, जिसमें बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, अब की बार मिलाने वाला रेखाखंड पर x अक्ष बिंदु दिया है, क्या लिखा है, x अक्ष से विभाजित होता है। देखो इससे पीछे वाले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 4 में कौन विभाजित कर रहा था उसको, बिंदु कौन सा था, -1,6, और -1,6 की जगह x अक्ष आ गया। x अक्ष का मतलब है x अक्ष पर बिंदु है, वो कहीं भी हो सकता है, वो पता नहीं कहां है, तो x अक्ष पे होगा तो x का मान तो x ही रहेगा, x का ही रहेगा, वो मान कौन सा है वो पता नहीं, लेकिन y का मान क्या आएगा उसमें, 0। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल किया था, सेम टू सेम ऐसा। यहां इस x अक्ष की जगह y अक्ष है उसमें। अच्छा प्रश्न है, कतई जहर की तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितनी बार आपके स्टार लगाए जाए उतनी लगा ला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितनी बार आपसे स्टार लगे उतनी लगा लें, अच्छा प्रश्न है। बिंदु पहले आपको बता दूं कि एक बिंदु तो ये रहा, और ये बिंदु आपके पास में ए लिख दो। उसके बाद दूसरा बिंदु, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, ये दूसरा बिंदु है यहां से यहां तक, और ये बिंदु है बी, इनके निर्देशांक लिख दो, 1,-5, 1,-5, दूसरा है -4,5। लो जी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इनको मिलाओ, इस रेखाखंड को मिलाओ भाई, ये लो मिला दिया, पर ये दिखाई नहीं देता आपको, इसलिए इसका ये भी काम करो ऐसा, लाइन थोड़ी सी मोटी बना दी है। ठीक है, ओके है, ओके, ध्यान से देखो, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। पीछे वाले प्रश्न में -1,6 से हो रहा था, लेकिन यहां पे कोई ना कोई बिंदु है, वो इसको x अक्ष से विभाजित कर रहा है। लो, किससे विभाजित कर रहा है, x अक्ष से, और x अक्ष से विभाजित करने का मतलब है कि x अक्ष का मतलब क्या है वो समझो, कि x का मान तो x है, परंतु y का मान 0 है इसमें। इससे जस्ट पीछे वाले प्रश्न में यहां x, 0 की जगह -1,6 दिया था, और उससे एक किसी मान से हमने अनुपात निकाल लिया था, पक्का। तो कह रहा है ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेते हैं हम, इसमें देखो इस x से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि x का मान तो x खुद है, तो फिर संख्या कहां से लाओगे, उसमें x ही आ जाएगा, और x का मान निकालना, बाद में निकलेगा x का मान जब अनुपात आ जाएगा तब। ओके है, तो अनुपात भी ज्ञात करना है, और फिर कहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और वो बिंदु है कौन, P है। मान लिया कि वह बिंदु कौन है, P है, P बिंदु। ठीक है, इस रेखाखंड AB को
रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है? m1 अनुपात m2 में। मान लिया ये बात। उसके बाद ही तो x का मान निकलेगा। जब m1 आएगा और m2 आएगा तभी तो x का निकलेगा। यहाँ से y का मान दिया है। किसका मान दिया है? y का। तो y के मान से डिजिट में दिया ना, तो उस y के मान से हमारे पास m1 और m2 आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा वो देखो। माना बिंदु P, ठीक है, बिंदु P कौन सा है? x, 0। रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तब, ठीक है, तब y बराबर m1 y2, या y लिख दिया तो y का मान ही आएगा, यहाँ x का नहीं चल सकता। प्लस में m2, यहाँ पे y1 बट्टे में m1 प्लस में m2। y क्यों लिखा यहाँ पे? y का मान ये दे रखा, ये y का मान है। किसका है? y का। और ये किसका है? x का खुद का। तो यहाँ पे y की जगह यदि आप x रखोगे तो यहाँ से x और y दोनों मान आ जाएंगे। फिर तो y के तो मान हैं, मान लो, यहाँ पे तो x का आ जाएगा। फिर x का मान क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो हमें तो अनुपात चाहिए ना पहले। तो यहाँ डिजिट में मान किसका दिया है? y का, तो y वाला लिखो। और x का दिया है डिजिट में, तो x वाला लिख दो। क्योंकि इससे पीछे वाले प्रश्न में x और y दोनों दिए थे -1,6, तो दोनों से निकाल के बताया था। लेकिन अब y से ही निकलेगा, x से नहीं निकल सकता। ओके, मान रखो। इस y की जगह रखोगे 0, y की जगह रखा 0 बराबर m1 की जगह m1 गुणा में y, तो y2 देखो, ये भी लिखने पड़ेंगे ना, y2। ये कौन है? x1। ये कौन है? y1, कॉमा ये कौन है भाई? x2। ये कौन है? कॉमा y2। ठीक है, यहाँ तक ठीक बात चल रही है। तो हमें y2 चाहिए तो 5, y1 चाहिए तो -5। ठीक है, 5, यहाँ 5 रखो। प्लस में यहाँ पे m2 का मान m2 ज्ञात करना है, गुणा में y1 का मान -5 है, बट्टे में m1 प्लस में कौन? m2। और इसके नीचे क्या मान लो? 1। और क्या कर दो? वज्र गुणा। यहाँ लिख सकते हो वज्र गुणा। अब देखो, वज्र गुणा करोगे आप, इस पूरे को इससे गुणा करोगे 0 से, तो ये पूरा 0 बनेगा। तो यहाँ आएगा आपके पास 0, 0 ही तो आएगा। इस पूरे को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। इधर से 1 से गुणा करोगे तो सेम आएगा। तो 5m1 आ गया, माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे -5m2 आ गया। बिल्कुल राइट है क्या? ओके है। अब m1 और m2 एक साइड ले जाओ, m1 एक साइड, m2 एक साइड। यहाँ देखो, ये 5m1 है तो इधर आएगा तो -5m1 आ गया, बराबर में -5m2 आ गया। ओके है यहाँ तक? क्योंकि ये प्लस का m1 इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। माइनस से माइनस कट गया, m1 बट्टे m2, m1 के बट्टे में m2 लाओ, ले आए। इधर कौन बचा? 5, और ये भाग में आया, इधर भी 5 आ गया। तो कहने का मतलब कट पीट के आपके पास m1 अनुपात m2 जो है वो आया 1:1। अनुपात आ गया 1:1। लिखना पड़ेगा दोनों, 1:1। अब कह रहा है इस रेखाखंड को वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 1:1 में।
तो इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो x का मान और निकाल लो, क्योंकि y का तो दिया ही अगले ने, 0 निकाल के दिया है, y का तो निकालना नहीं है, तो x का निकाल लो विभाजन सूत्र से। जब अनुपात मिल जाए तो विभाजन सूत्र से हम अकेला x का मान भी निकाल सकते हैं, अकेला y का मान भी निकाल सकते हैं, बट y का मान निकाला हुआ यहाँ पे, तो किसका निकालोगे? x का। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो पहले x निकाल लो। क्या निकाल लो? x। तो देखो x बराबर, ठीक है, x लिखा तो यहाँ पे m1 आएगा और x2 आएगा, प्लस में m2 आएगा, x1 आएगा, डिवाइड बाई m1 आएगा, प्लस में कौन आएगा? m2 आएगा। यहाँ पे x की जगह हमें मान निकालना है, ये तो x का मान दिया ही नहीं, x का मान निकालना है, m1 और m2 दिया है बिल्कुल, m1 का मान यानी m1 अनुपात m2 का मान जो है वो हमारे पास 1:1 है, तो m1 की जगह 1 गुणा में x2 का मान, अब की बार x2 का मान चाहिएगा, x2 का मान -4 है, ठीक है, और x1 का मान 1 है, -4 और 1, -4 है, x2 का मान -4 प्लस में m2 का मान 1 है, गुणा में 1 है, बट्टे में m1 का मान कितना है? 1 प्लस में 1, तो ये x बराबर आ जाएगा -4 और प्लस का 1, 1 कम कितना? 1, बट्टे में कितना? 1 प्लस 1 2, तो x बराबर -3 बट्टे में 2, x का मान कितना आया? -3/2। क्या पूछा प्रश्न में? उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, विभाजन बिंदु के, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक अतः है, यहां से लिखोगे अतः है उस विभाजन बिंदु के, विभाजन बिंदु P, P तो माना था के निर्देशांक कौन था? निर्देशांक कौन था? बराबर x, 0, x, 0। तो यहाँ x का मान लिखिए, x का मान है -3/2, तो -3/2 कॉमा, और y का मान पहले से 0 है, तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0। हमने पहले अनुपात भी ज्ञात किया है, अच्छा प्रश्न है कि नहीं? अनुपात भी पूछा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी पूछे हैं, इसीलिए स्टार लगता है इसके। देखो चेक करो, अच्छा प्रश्न है भाई। चले भाई नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट प्रश्न में। ओके, सब बढ़िया, अच्छा चल रहा है ना? एशिया नो, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, बच्चे बहुत बढ़िया हैं। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। ऐसा भी हमने एक उदाहरण किया था, हर चीज हमें पहले करनी है, उसके बाद प्रश्न पे चलनी है। देखो क्या कह रहा है, बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, यही मान लो ना हमें समांतर चतुर्भुज है कोई भी,
ये है समांतर चतुर्भुज। ये आपका समांतर चतुर्भुज जैसा है। ठीक है भाई, ऐसे समझ लो। ये लो, ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज, या इसको ऐसे घुमा दे, ऐसे भी घुमा सकते हो आप। लो ऐसे ही मान लो, ऐसे ही ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखो इधर ये ए पॉइंट है, ए, ऐसे चलो या ऐसे चलो, कंटिन्यू चलो, बी, यहां सी, यहां डी, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। पहले ए देखो, इसी क्रम में लेने पर, मान इसी क्रम में लेने, उल्टे पुल्टे नहीं करना है। ए के निर्देशांक देखो आपके पास 1,2, 1,2, फिर बी के कंटिन्यू लिखो 4,y, 4,y, फिर सी के निर्देशांक लिखो x, 6, डी के लिखो 3,5। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, हमने क्रम से इनके बिंदु लिख दिए हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये कौन है, समांतर चतुर्भुज है। समझो कि ये समांतर चतुर्भुज, यहां ना लिख के मैं कहां लिखूं रे, यहां लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज। समांतर क्या है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, x और y, यानी x का मान ज्ञात करना है 1, और 1 आपको ज्ञात करना है y का मान। अब हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए कुछ। ठीक है, हमें बात ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के, देखो दिया तो पॉइंट है और कुछ भी नहीं दिया है बिल्कुल, लेकिन ये बात दी है कि समांतर चतुर्भुज है। अब आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में या उसके गुण या उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज के गुण पता होने चाहिए। पता है, समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब एक ही जगह उनका मूल पॉइंट बोले या मध्य बिंदु बोले, उनका दोनों का विकिरणों का मध्य बिंदु एक ही जगह आता है। समद्विभाजित का मतलब ये है, ये बात समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक ये वाला, ठीक है, दूसरा विकिरण ये, ये विकिरण है। इसका ये यहां पे समद्विभाजित होते हैं, यहां पे इस बिंदु पे। कहने का मतलब ये है, यहां सुनो,
AC विकिरण जो है इसका इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों बराबर होते हैं, और ये BD का जो पॉइंट है वो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब इस साइड यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का मध्य बिंदु, मतलब इधर और इधर बराबर, इधर और इधर बराबर, तो इसका मतलब बीच में तो आ गया मध्य बिंदु, तो हुआ दोनों का। इसका मध्य बिंदु भी यही है AC का, और BD का मध्य बिंदु भी यही है, इसी जगह पे आ रहा दोनों का। तो कहने का मतलब यही तो हुआ, AC का मध्य बिंदु जहां है वहां पे BD का मध्य बिंदु भी वहां पे ही है, यानी बराबर हो गए दोनों का मध्य बिंदु। लिख सकते हो ऐसे, मध्य बिंदु दोनों के एक ही जगह पे आ रहे हैं, इसलिए लिख सकते हैं विकिरण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकिरण BD का मध्य बिंदु, कि दोनों के मध्य बिंदु हैं वो एक ही जगह पे हैं, इसलिए दोनों के मध्य बिंदु बराबर होंगे आपस में। ओके है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले। तो आपको क्या लिखना है हम जानते हैं, क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। अतः इसलिए लिखो या अतः लिखो, अतः विकिरण AC का मध्य बिंदु समद्विभाजित होते, तभी तो उसका विकिरण का AC का मध्य बिंदु, विकिरण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकिरण BD का मध्य बिंदु। दोनों के मध्य बिंदु एक ही जगह पर है, ये बात अभी अभी मैंने बताई है कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही जगह आ रहा है, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया। तो इसका मतलब है AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो यहां पे, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, कोमा यहां पे y1 प्लस में y2 बट्टे में कौन 2, बराबर होगा। इस BD का मध्य बिंदु भी सूत्र तो वही होगा ना दोनों का, चाहे पॉइंट कौन से भी हो आपके पास, सूत्र तो सेम रहेगा, इधर जो लिखा है उधर यही आएगा। तो इधर भी x1 प्लस में कौन x2 बट्टे में 2, कोमा यहां पे आप लगाओगे y1 प्लस में कौन y2 बट्टे में कौन 2। ये वाले मध्य बिंदु के फॉर्मूले हैं आपके पास, मान रख दो आप। बराबर चल रहा है तो कहने का मतलब फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड वाला पार्ट सेकंड के बराबर है, ऐसा ही तो लिखोगे। यहां तक कोई भी डाउट लगे किसी के तो बोलेगा, जल्दी बोलो। यहां पे अब मान रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मान रखेंगे। x1 AC के मान रखेंगे पहले इस वाले में, और इस वाले में किसके मान रखोगे? BD के। देखो दोनों लिख रखे हैं, पहले वाले में AC के मान रख दो, इधर देखो ये x1 है, ये x2 है, ये यहां पे लिख ही देता हूं मैं, ये x1 है कोमा y1, ये x2, ये y2, ठीक है। और ये यहां पे BD वाले में B और D, ये मान लो x1, ये y1,
ये कर लो आप x2 और ये कर लो y2। चाहो तो इन दोनों को इधर लिख दो, चाहो तो इन दोनों को इधर लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस x, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस x बट्टे में कौन 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2। ये भी मान किस में देखना, एसी में। एसी के अंदर y1 देखो 2 प्लस 6, बिल्कुल 2 प्लस 6 बट्टे में 2 बराबर कर दो। अब ये ब्रैकेट लगा दो। ओके है क्या भाई? ठीक है। अब यहाँ बी डी में मान देखो x1 4 प्लस 3, यहाँ लिखोगे 4 प्लस 3 बट्टे में 2 कोमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 का मान y प्लस 5, यहाँ पे y प्लस में 5 बट्टे में कौन 2 ब्रैकेट बंद। बताया ना अभी x का और y का मान ज्ञात करना है, तो x इसमें है y इसमें है, तो पहला पार्ट आपका पहले के बराबर होगा और दूसरा वाला पार्ट दूसरे के बराबर होगा। ओके है क्या? पहला पार्ट पहले के बराबर, दूसरा वाला पार्ट दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास x और y दोनों के मान पूछे हैं। तो पहला देखो 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर होगा, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं आगे वाला। ठीक है, चलो इसको आगे ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स बट्टे में 2 कोमा, इसके बाद देखो इसको सरल कर लेते हैं। ये कितने हो गए 6 और 2 8 बट्टे 2, 8 बट्टे में 2, 8 बट्टे में 2 बराबर, यहाँ पे देखो 4 3 7 बट्टे 2, 7 बट्टे में 2 कोमा, यहाँ देखो y प्लस 5 बट्टे 2, y प्लस 5 बट्टे में 2। अब कर दो इसको, पहला वाला पार्ट पहले के बराबर, दूसरा वाला पार्ट दूसरे के बराबर। पहला वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके है क्या? पहला वाला पार्ट फर्स्ट के बराबर, दूसरा वाला पार्ट दूसरे के बराबर। तो पहला वाला पार्ट लिख रहा हूं पहले मैं, 1 प्लस एक्स बट्टे में 2 बराबर, पहला पार्ट यही तो इसका 7 बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, वज्र गुणा करने की जरूरत नहीं है, नीचे हर में बराबर चल रहा है तो कट गया। अब इसका मान निकालो, 1 प्लस एक्स बराबर में कितना बचा 7। ये बताओ, ये 1 है वो इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा क्या? बिल्कुल, x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर कितना 6। ये आ गया एक मान, तो ये आ गया x का ही तो पूछा था। y का सेकंड वाला पार्ट सेकंड के बराबर, ठीक है, सेकंड वाला पार्ट सेकंड के बराबर, तो 8 बट्टे 2 बराबर y प्लस 5 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया। वज्र गुणा करके भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा लेंथ ही बन जाएगा, तो आपके पास 8 बराबर में y प्लस में कौन 5। ठीक है, ये 5 इस साइड आएगा तो 8 माइनस 5 बराबर में कौन y, तो यहाँ पे 3 बच गया, तो y का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ पे y बराबर आ गया 3, तो ये y का मान आ गया। अतः x और y के मान, तो इसके बाद लिख देना यहाँ पे, अतः x बराबर कितना 6 तथा y बराबर 3, ये मान आपके होंगे। उत्तर आ गया ये। ओके है, यहाँ तक चेक कर लो आराम से, चेक कर लो भैया आराम से, चेक करना चाहें तो।
जल्दी करो। जल्दी जल्दी कीजिएगा। देखो भाई ध्यान से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है, ठीक है। स्टार जितने लगाए जाए उतने लगा लें, प्रश्नावली बहुत खतरनाक है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक ये आपको ज्ञात करने। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बात एक तो ये है, क्वेश्चन मार्क। जहां ए भी एक वर्त का व्यास है तो वर्त बनाना पड़ेगा। व्यास है तो वर्त बनाना पड़ेगा। आ जाओ इसमें वर्त बना देते हैं। इधर बना देता हूं, देखो ध्यान से। ये लो, ये वर्त बना दिया मैंने। ए बी एक वर्त का व्यास है। ए बी वर्त का व्यास है। वो व्यास इस साइड बन सकता है, ऐसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, बन सकता है। लेकिन मैं आपके सामने इधर बना रहा हूँ ताकि यहाँ से एक लाइन और खींच देते हैं इसमें व्यास बनाने के लिए, ताकि पता चल जाए आपको। ये व्यास खींच दिया हमने, ठीक है भाई। थोड़ा सा अब लग रहा है ना, ठीक है। ऊपर नीचे बढ़ दिया, हाँ बराबर चल रहा है, ठीक है। बराबर दिखना चाहिए ना। वो लाइन जरूरी नहीं है तिरछी कैसी भी हो, है व्यास ऐसे भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। ये व्यास बना दिया मैंने, ठीक है। और ये व्यास का नाम है आपका ए, ये ए है और ये बी है, ये पॉइंट ओके है। आगे सुनो क्या कहा इसने, आगे सुनो कहानी। जिसका केंद्र 2,-3 है, केंद्र दिया है। यहाँ पे इसका जो केंद्र है, ये वाला जो केंद्र है, यहाँ पे सुनो ये केंद्र है। और इस केंद्र के निर्देशांक आपको दिए हैं 2,-3 निर्देशांक दिए हैं। और इसको मान लो आप ओ बिंदु है। क्या है ये, दिया भी है क्या केंद्र है, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक बी के निर्देशांक हैं, ठीक है। यहाँ नहीं दिया, केंद्र को मान लो आप ओ बिंदु है। क्या ये ओ, केंद्र ओ पे है। आगे सुनो अब, तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। बी के निर्देशांक तो दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं आपको 1,4 है, ठीक है। और हमें निर्देशांक किसके ज्ञात करने, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने। एक बात सोचो, वर्त तो नाम दिया है उसने, अगले ने। वर्त नाम नहीं बोलता तो वर्त का व्यास कहाँ से आता। अब इस लाइन का काम है, देखो यहाँ पे जो ये लाइन खींची है इसका काम है और किसी का काम नहीं।
सपोज करो ये लाइन मैंने खींच दी यहाँ से यहाँ तक, ये है वर्त का व्यास, यहाँ से यहाँ तक। इसका कोई रोल नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और वर्त का व्यास है और इसके निर्देशांक है 1,4 है और इसके निर्देशांक नहीं है और इसका मध्य बिंदु है, ये वाला जो है वो मध्य बिंदु है इस लाइन का। केंद्र हुआ तो मध्य बिंदु ही तो हुआ। इस साइड और इस साइड दोनों साइड बराबर होंगी, वो त्रिज्या ही होती है ना बराबर, तो उसने केंद्र नाम दे दिया उसका। और केंद्र नाम देते ही आपकी समझ में नहीं आता, केंद्र नाम दिया तो मध्य बिंदु की जगह दिया है इसने। तो कहने का मतलब ये मध्य बिंदु है इसका। ये कौन सा 2,-3 जो है वो इसका मध्य बिंदु है। ये कौन है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु को मैं कोष्टक में लिख देता हूं कि ये वर्त का केंद्र है। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु है तो मध्य बिंदु ही तो हुआ वर्त के व्यास का, केंद्र बिंदु है ये। समझने वाला अपने आप समझ जाता है। इसका वर्त का कोई रोल नहीं है इसमें, इस लाइन का, पूरी लाइन का रोल है इसमें। आप समझ गए। कहने का मतलब ए बी का मध्य बिंदु 2,-3 दिया हुआ है, बराबर में निकाल के दिया हुआ अगले ने, तो बराबर में लिख देंगे ए बी का मध्य बिंदु बराबर है, निकाल के दिया हुआ है 2,-3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा कि माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है। ठीक है, a के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। a के निर्देशांक हमने मान लिए x, y। तो हम x और y के ही तो मान चाहिए। अब क्या लिखोगे, इधर देखो आप, ए बी का मध्य बिंदु है केंद्र, ए बी वर्त का मध्य बिंदु ही तो हुआ केंद्र है। आप क्या लिखोगे, ए बी वर्त का व्यास है, उसका केंद्र है 2,-3। तो अब आपकी समझ में आना चाहिए कि ये केंद्र क्यों दिया है, उसका मध्य बिंदु होने के नाते दिया है। तो आप ताकि आप क्या लगा सकते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ तक कोई भी डाउट लगे तो समझ में नहीं आया हो कमेंट में लिख के बताइएगा आप। ठीक है, जल्दी देखो। अब हमें लगाना है वर्त का व्यास ए बी का मध्य बिंदु बराबर क्या दिया है, 2,-3 है, 2,-3 दिया हुआ है निकाल के। ए बी वर्त का व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु का मतलब केंद्र बिंदु है, तो केंद्र मध्य में ही तो हुआ, बीच में ही तो हुआ, तो केंद्र बिंदु बोल सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 बट्टे में कौन 2, y1 प्लस में y2 बट्टे में कौन 2, बराबर में चल रहा है 2,-3 चल रहा है। केंद्र बिंदु है ए बी का, और ये किसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा, ए बी का। ए बी के अंदर मान रख दो। अब ए बी के अंदर यहाँ ये रहा, ए बी के अंदर ये आपके पास कौन है, x1 है, और ये कौन है, y1 है, ये कौन है, x2 का मान है, और ये किसका मान है, y2 का मान है। मान रख दो। ये भी सेम ऐसे ही है, इधर लिखा है वो भी सेम वही है, वही लाइन है, सेम टू सेम। यहाँ से मैंने कॉपी की और यहाँ पे नोट कर दी, बस इतना ही काम है। अलग से समझाने के लिए कहा था। x1 का मान x प्लस 1, x प्लस 1 बट्टे में 2, y1 प्लस y2, y1 है y प्लस 4, y प्लस 4 बट्टे में 2 बराबर चल रहा है 2,-3। ठीक है,
ये 4 है भाई, इसको रब करके दूसरी साइड से लिख देते हैं 4 ताकि समझ में आ जाए 4। अभी अभी प्रश्न किया था ऐसा सेम टू सेम, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर करना है। x+1/2 बराबर 2, x+1/2 बराबर 2 दिया है, इसके नीचे 1 मान लो और क्या कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा 2 दूनी 4, इसको इससे गुणा करोगे तो x प्लस का 1 बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर कितना, 3। x का मान आ गया 3। a के निर्देशांक पूछे, अभी तो x और y का मान निकाले। इधर देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, y+4/2 बराबर -3, y+4/2 बराबर -3, इसके नीचे 1 मानो और क्या करो, इसका भी वज्र गुणा, ठीक है, वज्र गुणा करने पर तो 2 को इससे गुणा करोगे -6 बन जाएगा, तो ये बनेगा y+4 बराबर -6, y बराबर में -6 प्लस में कितना 4, सॉरी प्लस में नहीं, ये प्लस का 4 है, इस साइड जाके किसका हो जाएगा, -4, तो y बराबर क्या आएगा, -10, तो y का मान कितना आ गया, -10। तो क्या लिखोगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक हमने क्या माना, x, y, निर्देशांक x, y है, तो बराबर बोलो x का मान 3, y का मान -10 है। लो जी, यहाँ तक चेक करो, आंसर आ गया है, ठीक है। ये आपका आंसर पक्का, चेक कर लो कहीं डाउट लगे तो आपको। प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4, y बराबर -10, ठीक है। तो a के निर्देशांक क्या आगे, 3, -10, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके है। लाइक भी किया करो बच्चों, ओके, पक्का। हमने प्रश्न कर लिए कितने, देखो अच्छा प्रश्न था ये भी, 7 प्रश्न, ठीक है। अब ऐसा है कि इससे आगे के जो प्रश्न हैं जितने भी बचे हैं वो हम करेंगे कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके बाय बाय।